नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ITRU। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ITRU अपडेटेड रिटर्न के लिए कहा जाता है। ITRU को अपलोड कर दिया गया है अब इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। वहां से आप यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिए और यूटिलिटी को भर के आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोडिंग भी ऑन हो गई है। आपको दिखाने वाले हैं कि ITRU आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको आप फिल करेंगे और कहाँ पर आप उसको कैसे अपलोड करते हैं। अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले आज हम ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स में अपडेटेड रिटर्न का क्या मतलब है और उसको कैसे समझा जाता है। एक जिस्ट उसका ले लीजिए। ITR फॉर्म लगेगा ITRU। असेसमेंट ईयर आप कौन कौन से फाइल कर सकते हैं, 2021 और उसके आगे के असेसमेंट ईयर्स आप फाइल कर सकते हैं। मतलब आप लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स के लिए फाइलिंग कर सकते हैं। कौन फाइल कर सकता है? कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। इफ रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1) और 4 और 5 कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न। मतलब आपने अगर पहले रिटर्न फाइल करा हुआ है, चाहे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हो, चाहे बिलेटेड चाहे रिवाइज्ड, तो भी आप फाइल कर सकते हैं। येस लिखा हुआ है। कैन फाइल अ फ्रेश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a). 139(8)(a) सेक्शन है अपडेटेड रिटर्न का। तो क्या यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है तो क्या आप 139(8)(a) को यूज़ करके फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। येस कर सकते हैं। टाइम लिमिट है विदिन 24 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अभी मैंने आपको बताया कि आप लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कब फाइल नहीं कर सकते? कैन नॉट फाइल इफ अपडेटेड रिटर्न। आप रिटर्न कब नहीं फाइल कर सकते? अपडेटेड रिटर्न आप कब नहीं फाइल कर सकते? यदि आपका अपडेटेड रिटर्न एक रिटर्न ऑफ लॉस है तो आप फाइल नहीं कर सकते। यदि आपका अपडेटेड रिटर्न आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है जो आपने पहले फाइल किया था उससे, तो भी आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। या फिर आपका अपडेटेड रिटर्न आपके पहले ITR गए हुए उसमें से जो रिफंड आ रहा है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप फाइल नहीं कर सकते। अब है रीजंस फॉर अपडेटिंग योर इनकम। मतलब आप अपना किस वजह से ITRU फाइल कर रहे हैं। पहला है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। हमने रिटर्न पहले फाइल नहीं किया था, अब हमें फाइल कर लेना है। हमने पहले इनकम अपनी सही से रिपोर्ट नहीं करी थी तो हम उसको अब सही से रिपोर्ट करेंगे। हमने रॉन्ग हेड ऑफ इनकम पहले चूज़ कर लिया था तो उसको भी हम अब सही करने जा रहे हैं। कैरिड फॉरवर्ड लॉस हमारा है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, इसलिए आप ITRU फाइल कर सकते हैं। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अगर आपने कर रखा है, आपके पास है और आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, आप क्लेम करना चाहते हैं डिप्रिसिएशन, तो इसलिए भी आप ITRU फाइल कर सकते हैं। 115 JB 115 JC का टैक्स क्रेडिट आपने ले रखा है, उसको भी आप रिड्यूस करना चाहते हैं, आप एडजस्ट कर लेना चाहते हैं बुक्स में से, तो भी आप ITRU फाइल कर सकते हैं। या फिर आपने कोई रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स लगा रखा है अपने पुरानी रिटर्न में, उसके लिए भी आप सही करने के लिए ITRU फाइल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर एडिशनल टैक्स पेएबल का। एडिशनल टैक्स पेएबल का मतलब कि ITRU जब आप फाइल करेंगे तो आप एडिशनल क्या देंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(4) और 5। मतलब ये पहला वाला जो पॉइंट है ये 12 महीने के लिए है। अगर आप पिछले 12 महीने के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको केवल 25% अमाउंट एक्स्ट्रा देना होगा एज एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल। और पॉइंट नंबर B में कहा गया कि अगर आप 24 मंथ्स वाला क्लॉज यूज़ करते हैं, मतलब आप पिछले प्रीवियस ईयर की अगर आप ITR फाइलिंग करते हैं, ITRU भरते हैं, तो आपको एडिशनल इनकम टैक्स के रूप में 50% की आपको लायबिलिटी देनी होगी। यहाँ पर आपको 234 ABC का ब्याज भी देना है। तो डाउनलोड के लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। डाउनलोड्स में आपको जाना है। डाउनलोड्स के अंदर आपको मिलेगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा 2021 और यही वाला है जो आपको यूज़ करना है। मतलब इन्हीं दोनों आपको इन्हीं दोनों ईयर्स को यूज़ करना है। 2021 पर आएंगे तो ITR 1 के अंदर आप देखेंगे एक्सेल यूटिलिटी आपको दे रखी है। वहाँ पर लिखा भी हुआ है इंक्लूड्स रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)(a). तो यही एक्सेल वाली यूटिलिटी आप यूज़ करेंगे और इसी के थ्रू आप अपनी ITRU को प्रिपेयर करेंगे। सिमिलरली ITR 4 भी आ गया है और ITR 4 को आप देखेंगे तो आपको वो भी मिलेगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको दिखेगा ITR 4, इसमें भी एक्सेल यूटिलिटी दे रखी है आपको और इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)(a) आपको लिखा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सिमिलरली 2021 में भी यही चीज़ें हैं। कॉमन यूटिलिटी पर नहीं जाना है आपको, ITR 1 को यूज़ करेंगे तो
यहाँ पर भी आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी मिल जाएगी और ITR 4 के अंदर भी आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल 4 यूटिलिटी ITR 4 की भी यहाँ पर है एक्सेल में। ये आपकी यूटिलिटी है ITR U की और ये ITR 1 है असेसमेंट ईयर 21-22 का। इसको भर के आप ITR U प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको मैं अभी फ़िलअप कर लूँगा और तब आपको समझाऊँगा। फ़िलअप करने के बाद हम आपको सिखाते हैं कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ भर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर एक निकल कर के आता है कि आप ITR U प्रिपेयर कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन है। तो नीचे यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि आप किसके अंदर फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है फाइल अंडर सेक्शन, तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ कर लेना है कि आप 139.8A के अंदर फाइल कर रहे हैं और यही ऑप्शन है जो आपका ये रिटर्न 194 या आपका ये रिटर्न ITR U बना देगा। तो चलिए मैंने इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड सारी भर ली है मैंने और अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेम, लास्ट नेम आपको डाल लेना है, पैन, आधार नंबर आपको डाल लेना है। जो रेड में लिखा हुआ है वो कंपलसरी फील्ड्स हैं, ये आपको हमेशा फिल करना है, अदरवाइज़ ये प्रोसेस नहीं होगी। तो एड्रेस आपको डाल लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, रोड, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको डालना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, अदर्स, पेंशनर्स या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो किस तरीके का आपका ये ITR रहेगा आपको यहाँ पर ये शो करना है। आप सैलरी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, आपको सब शो करना होगा। पेंशनर है तो ये वाला आपको यूज़ करना है ऑप्शन। चलिए अगला पॉइंट है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली येस या नो में से चूज़ कर लेना है जिस तरीके से आप करते हैं। आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपने किस सेक्शन के अंदर फाइलिंग करनी है। तो फाइलिंग आपको करनी है फाइल इन सेक्शन 139(8)A। यहाँ पे आपको ये सारे कॉल ऑप्शंस मिलते हैं और 139(8)A आपको चूज़ करना है। इफ़ रिफाइज या डिफेक्टिव रिसीप्ट नंबर ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये नहीं पड़ेगा इसके अंदर। वो भी आपको अलग से हम दिखाएंगे क्योंकि 139(8)A का अपना एक कॉलम है, वहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आपको यहाँ पर उसको डाल देना है और मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसमें आपको सैलरी की इनकम वगैरह कैसे डालनी है आप वो सब रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको सैलरी की इनकम यहाँ पे डाल देनी है और इस तरीके से आपका ये फिगर बन कर के आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सिमिलरली आपको डाल देनी है। मैं आपको ITR U बता रहा हूँ कैसे फाइलिंग होनी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके, ना कि ITR कैसे फाइल होता है, इसीलिए ये सब पॉइंट्स मैं स्किप कर रहा हूँ। डमी के लिए मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक एनी अदर इनकम डाल दी है, अदर लिख दिया है, और 2,45,960 रुपये 245,960 मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला है, ये देखने के लिए कि क्या एप्लीकेबल टैक्स आता है, क्या इंटरेस्ट आता है। डिविडेंड आपको डाल देना है। LIC वगैरह जो आप पेमेंट करते हैं वो 80C के अंदर डाल देना है। 80D आप जानते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ें आपको डाल देनी है यहाँ पर। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये टोटल इनकम लेकर के आ जाएगा। पार्ट A में जब आते हैं, पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन 139(8)A। अब ये 139(8)A की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। जब आप ये शीट भर लेते हैं, हर शीट आपको भरने के बाद यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर टैब है वैलिडेट का, आपको इसको प्रेस करना है। आपको बता देगा कि शीट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। यहाँ पर लिख के आ गया शीट इनकम डिटेल्स इज़ ओके, मतलब आपको यहाँ पर ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। पार्ट A में वापस आते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी पिक कर लेगा, पैन और नेम वाली, आधार नंबर पीछे से पिक कर लेगा, या फिर यहाँ पर ये रेड नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। असेसमेंट ईयर उन्होंने ऑलरेडी पिक कर लिया। पॉइंट नंबर A5, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। अगर आप ये रिटर्न अपडेट कर रहे हैं तो आपको येस कर देना है, और अगर आपने प्रीवियसली फाइल नहीं किया हुआ है, आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप इसको नो कर देंगे। फ़िलहाल मैंने नो किया हुआ है, और अगर हम इसको येस करते हैं तो अपनी ये 2 फील्ड्स, इसमें कुछ फील्ड्स एक्टिव हो जाएंगी। अगर येस तो वेदर अंडर सेक्शन आपने कौन सेक्शन में फ़ाइल किया था। 139(1) आपका रेगुलर सेक्शन है, और अदर का मतलब 139(5) या 139(4) रिवाइज्ड या फिर बिलेटेड। जैसे आप इसको 139(1) सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर डालना होगा माफ़ कीजिएगा, ITR आपने कौन सा वाला डाला था ये आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दी ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पर डालना पड़ेगा।
मैं इसको फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। अगर आप येस करते हैं तो आपको इतनी फील्ड आपको भरनी होगी। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न एज पर कंडीशंस लेड आउट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोविजो 229(8)A। यहाँ पर आपको येस कर देना है, इसको फाइल आपको करनी है जब। प्लीज़ चूज़ द ITR फॉर्म, ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया। ITR 1 की यूटिलिटी है ये। यहाँ पर आपको देना है रीजंस फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न, मतलब आपको किस वजह से अपनी आप इनकम अपडेट कर रहे हैं, आपको रीज़न बताने हैं। और यहाँ पर रीज़न ड्रॉप डाउन से आपको लेना है। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, आपने पहले फाइल नहीं किया। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, वही सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से रीजंस थे आपके। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, आपने कौन से पीरियड की अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, लास्ट 12 मंथ्स वाली करनी है। अगला पॉइंट है आपका TDS का। तो अगर आपको सैलरी पर TDS मिला है, फॉर्म 16 आपको इशू हुआ है, आपको यहाँ पर भर लेना है। और आपका कोई अदर TDS है, फॉर्म 16 है या इसका आपको इशू हुआ है, तो आपको यहाँ पर वो भी भर लेना है नीचे। सिमिलरली TCS में भी यही है, फॉर्म 16 आपको फॉर्म 27D देखना होगा और 26AS चेक करना होगा। अगला पॉइंट आते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, साथ में FSC कोड डाल लेना है जिसमें आप रिफ़ंड चाहते हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कैपेसिटी, या फिर आप सेल्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप यहाँ पर जाएंगे आपको ATI मिलेगा। ये आपका जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। ये आपका कॉलम आ गया है ATI का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 2,45,960 की इनकम भरी थी। और कैलकुलेट टैक्स करने के बाद कैलकुलेट टैक्स का टैब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इनकम भर लेंगे, सारी शीट भर लेंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेट टैक्स का ये टैब प्रेस करना है। ये शीट अपनी टैक्स कैलकुलेट कर देगी। 2,45,960 पर कोई भी टैक्स, कोई भी लाइबिलिटी हमारी नहीं बन कर के आ रही है। आपको 80D वाला भी ये भर लेना है शीट। अगर आपकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस आपने पेमेंट किया है और सीनियर सिटीजन आपके यहाँ कोई हैं, तो आपको येस और नो में इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको डाल लेना है, यदि आप उनके लिए भी प्रीमियम वगैरह का कोई पेमेंट करते हैं। फाइनली 80G, ये आपका डोनेशन का क्लॉज है, डोनेशन का टैब है। यहाँ पर अभी आपको इन्फॉर्मेशन सारी भर लेनी है। और साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट वाला भी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपके पास है तो उसको भर लीजिएगा। तो फिलहाल 2,45,960 पर आपको कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है। और अब हम इनकम अपनी अमेंड करते हैं। अब हमने जब इनकम अमेंड करी, अभी इनकम हमारी 2.5 लाख से 2.5 लाख से नीचे है, स्लैब से हमारे नीचे है। इनकम हम डालेंगे 4.5 लाख और वापस हम चलेंगे यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कि 4.5 लाख पर क्या टैक्स आता है, क्या टैक्स निकल करके आता है। तो 4.5 लाख पे यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट कर दिया है इसने। थोड़ा सा वक्त लगता है टैक्स कैलकुलेट होने में। 5,000 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट पेबल देखिए अभी आ रहा है। क्यों आ रहा है 5,000 रुपीज़? ये आ रहा है इस वजह से, फ़ी फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 234F। 234F की ये फ़ीस है, उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट आ रहा है। और जब आप टैक्स का पेमेंट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। आपको जब ये इन्फॉर्मेशन भर लेंगे उसके बाद आप जनरेट जेसन कर पाएंगे। जो जेसन यहाँ पर जनरेट होगी उसी को आप अपलोड कर पाएंगे। जहाँ से हम ITR अपलोड करते हैं वहाँ पर नया टैब अब आ गया है 139(8)A का, उसको यूज़ करके आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। एक बार और हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं। 5,25,000 की हम इनकम यहाँ पर भर रहे हैं और टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं कि अब कितना टैक्स आता है। वापस हम आ गए हैं अपनी शीट के ऊपर और 5,25,000 पे जो आपका टैक्स आया है टोटल, वो 33,675 आया है। किस तरीके से आया है? नॉर्मल टैक्स आपका बना 27,940 रुपये, उसके ऊपर 5,000 रुपये 34F की फ़ीस लगी और जो आपका एडिशनल इनकम टैक्स है वो यहाँ पर है पॉइंट नंबर 10 में। आप देखिए ये 5,735 रुपीज़। तो ये 25% इनकम टैक्स लाइबिलिटी का 25% अमाउंट है। टोटल आपकी जो लाइबिलिटी बनी वो 33,675 रुपीज़ बनी है। इतना आपको पेमेंट करना है और इतना पेमेंट करने के बाद आपका ये ITR फाइल हो पाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको जनरेट जेसन करना है और अपलोड कर देनी है। ये मेरा डिस्कशन था ITR U के ऊपर, किस तरीके से आप अपनी ITR U को प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।